दोस्तों, आपकी विंडो एसी का एयर फिल्टर जो है अगर इस प्रकार से चोक हो जाता है, तब आप मान लीजिए कि आपके जो एसी का जो परफॉर्मेंस है, एसी की जो कूलिंग है वो घटने वाली है। क्योंकि ऐसी स्थिति में एयर का फ्लो जो यहाँ से निकलता है एयर फिल्टर के चोक हो जाने की वजह से एयर का फ्लो कम आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या कि आपके रूम के टेम्परेचर को कम करने के लिए एसी आपका ज़्यादा वक्त लेगा, कंप्रेसर लेट से कट ऑफ होगा, तो एसी का परफॉर्मेंस तो गिरेगा ही, साथ ही साथ आपकी बिजली की बिल की बढ़ोतरी भी होने वाली है। अगर आपके पास एक विंडो एसी है और हर सीजन आपको उसकी सर्विसिंग करानी होती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर उसकी कूलिंग जिस प्रकार की थी, इस सीजन उसकी कूलिंग में वो दम नहीं आ रहा है, तो आपको उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के साथ तो एक ही सीजन में 2 बार तक एसी की सर्विसिंग करानी पड़ जाती है। ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका एसी कितने समय के लिए चलता है। तो आप देख पाएंगे ये जो विंडो एसी मैंने लास्ट ईयर ही लिया था और इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली थी। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो इसकी जो फ्री सर्विसिंग है वो ड्यू थी, तो 2 महीने पहले इसकी जो सर्विसिंग मैंने कराई थी, लेकिन उस टाइम जब सर्विसिंग कराई थी तो कूलिंग में काफी कमी लग रही थी। अब सेम 2 महीने बाद ठीक वही प्रोसेस इसके अंदर हो चुका है, उसी प्रकार की कूलिंग में इसमें कमी आ रही है, एयर फ्लो जो है वो इसका कम हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये जो चीज आती है एयर फिल्टर के चोक हो जाने की वजह से आपकी जो एयर का फ्लो है वो कम आता है, तो इसमें कूलिंग कम हो जाएगी। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप खुद ही अपने इस आपका जो विंडो एसी है, इसका जो एयर फिल्टर है उसको खुद से क्लीन अगर कर लेते हैं तो हर बार की हर सीजन की सर्विसिंग जो आपको करानी पड़ती है उससे आप बच जाएंगे। तो आज की वीडियो में प्लीज आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि आपको ये पता कैसे करना है कि आपका जो विंडो एसी का जो एयर फिल्टर है वो चौक हो चुका है। देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो आप यहां से भी देख सकते हैं, इस आपके ग्रिल में से भी अगर आपको दिखाई देता होगा तो इस वक्त आप देखेंगे तो हल्का हल्का सा ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर ये एसी का जो फिल्टर बिल्कुल क्लीन होता है तो बिल्कुल ये व्हाइट की तरह ही दिखाई देता है। और दूसरा, साथ ही साथ एयर फिल्टर जब भी चौक होगा आपका जो आपका जो एयर का जो फ्लो है वो बिल्कुल इक्वल चलेगा। आप देखेंगे टॉप, आप देखेंगे फैन की जो स्पीड होती है 1 to 3 पे होती है। तो अगर आपका फिल्टर चौक हो जाता है तो स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3 तीनों पर सेम चलेगा। मैं आपको अपने एसी को ऑन करके जो इसका एयर फ्लो इसको सुनाने की कोशिश करता हूं कि आप वो उसको महसूस कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि साउंड से आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो अब देखेंगे आप, ये बिल्कुल 3 नंबर पे चल रहा है। मैं इसकी स्पीड को आप देखेंगे 1 नंबर पे करता हूँ, ऑटो पे हुआ है इस वक्त ये, और आप देखेंगे 1 पर। देखिए आप इसकी एयर फ्लो की आवाज़ को सुनिएगा। 2 पे, बिल्कुल सेम एयर फ्लो है, कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं आ रही है 1, 2, 3 पर। अब जब मैं इसका फिल्टर क्लीन कर दूंगा उसके बाद भी मैं आपको एयर फिल्टर की आवाज़ सुनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एयर का फ्लो तो आप महसूस नहीं कर सकते। तो चलिए फटाफट से इसका एसी का जो फिल्टर है उसको निकालते हैं, उसको क्लीन करते हैं। आपको भी बताता हूँ, बड़ा ही ईजी है यार, बड़ा ही आसान है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं है, आप अकेले से ही खुद से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले एसी को मैं जरा ऑफ कर लेता हूँ। तो देखेंगे मैंने एसी को पावर को ऑफ कर दिया है। तो आपको एसी का जो एयर फिल्टर उसको निकालने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रिल होती है, यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपको इसको निकालने के लिए इस प्रकार का ये दिया होगा। इसमें खैर लॉक लगा जाता है। आप देखिए लॉक में इसको लगा देता हूँ, तो इस प्रकार से जिसका जो लॉक होता है वो हट जाता है। जैसे आप इसके लॉक को हटाएंगे तो ये जो ग्रिल है बिल्कुल आसानी से आपके ऊपर आ जाएंगी। तो इसके बाद ठीक आपके सामने शो हो जाएगा आपका जो एयर फिल्टर है। आप देखेंगे यार कितनी बुरी हालत है इस एयर फिल्टर की, क्योंकि जो डस्ट है और जो मिट्टी है एयर के साथ साथ वो सारी यहाँ पर चिपक जाती है। वो ये इसकी आप समझेंगे कि एसी की जो बचाव के लिए इस फिल्टर को दिया जाता है। तो अब मैं इसमें एक बार ये यहाँ पर एक चीज़ को ज़रा आपको निकालने के लिए दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम निकालेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन कितनी बुरी हो चुकी है। तो अब सबसे पहले इसको आपको क्या करना है कि इसको निकालने के लिए आपको पूरी इस ग्रिल को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपने इस ग्रिल को ऊपर करना है। उसके बाद बड़ी ही आसानी से देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपने इसको ऐसे नीचे किया और यहाँ पे इसको ऐसे नीचे किया, लॉक में से निकल गया। और जो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फंसा हुआ है, यहाँ पर बड़ी ही आसानी से ये भी आप देखेंगे ये बाहर आ गया है एक में से, और ये देखेंगे दूसरा बाहर आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा विंडो एसी का एयर फिल्टर है ये बाहर आ चुका है। फटाफट से इसको पानी में लेकर के चलते हैं, पानी में वॉश करके आपको इसको दोबारा से लगा के एयर का जो फ्लो है उसकी आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ। आप देख पाएंगे मेरे जो विंडो एसी का एयर फिल्टर है, नीचे के पूरे खाने चौक है, बीच के पूरे खाने चौक है, ऊपर का जो एक खाना है वो साइड से थोड़ा सा अभी भी क्लीन है। यही वजह है कि अभी भी कूलिंग और एयर फ्लो हमें अपनी विंडो एसी से मिल रहा था। तो इस प्रकार से जब भी आपका एयर फिल्टर चौक हो जाता है तो उसको आपको क्लीन करना है। मैं इसको पानी से क्लीन करके देखता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही पानी इस पर डाला जा रहा है तो ये क्लीन हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको पानी के प्रेशर से या जैसे भी आप देखेंगे इस प्रकार से मैं इसको यहाँ से हाथ से भी साफ़ कर रहा हूँ। और ये जो फिल्टर होता है हमारा बिल्कुल नेट का होता है, इसमें किसी भी प्रकार का जाली का होता है, किसी भी प्रकार का कागज़ यूज़ नहीं होता है। तो इसको बड़ी ही आसानी से आप जो है वॉश कर सकते हैं।
तो देखेंगे यार कितना आसानी से ये वॉश होने लगा है, आप देख सकते हैं। तो इसको पूरा क्लीन करता हूँ मैं। इसे बिल्कुल अच्छे प्रकार से वॉश करने के बाद मैंने इसको अच्छे से सुखा भी लिया है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये बिल्कुल ही एकदम से चकाचक हो चुका है, आपको कहीं भी इसमें डस्ट दिखाई नहीं देगी। और ऐसी कंडीशन में इसमें जो एयर का फ्लो है वो अच्छे प्रकार से निकल पाएगा। क्योंकि यार ऐसा होता है कि जब भी हम सर्विसिंग कराते हैं तो इसमें बहुत बड़े झंझट होता है। आप देखते हैं कि यार उसमें आपके जो पूरे के पूरे एसी को बाहर निकालना पड़ता है और इसके साथ जहाँ पे वॉश करना होता है वहाँ तक लेकर के जाना होता है। तो इसमें झंझट के साथ साथ आपके जो पैसे हैं वो भी खर्च हो जाते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से एयर फिल्टर की क्लीनिंग अगर आप कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो जिस प्रकार से ये इसकी जो कॉइल्स वगैरह ये चौक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर की भी धुलाई जो है वो जरूरी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर अगर डस्ट इकट्ठी होती है तो भी एयर के साथ साथ वो अंदर चली ही जाती है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा अगर इसको ज़्यादा गंदा नहीं होने देंगे अपने एसी के एयर फिल्टर को, तो ये जो अंदर का जो इसका जो डिपार्टमेंट है हमारे एसी का वो भी बिल्कुल अच्छे से रहने वाला है। तो सर्विसिंग की जरूरत इसमें कम पड़ेगी। आप देख सकते हैं मैंने इस एयर फिल्टर को लगा दिया, जैसे निकाला था उसी प्रकार से इसको हमने यहाँ पर लगा दिया। क्योंकि देखेंगे यार मेरा तो एसी यहाँ पर नीचे लगा हुआ है तो मुझे आसानी से इसका एयर फ्लो की वजह से इसकी कूलिंग का आभास हो चुका था। लेकिन कुछ लोगों का होता है कि यार एसी ऊपर की साइड लगा होता है तो आपको इस बात का पता नहीं चलता कि आपके एसी का जो एयर फ्लो है वो किस प्रकार का आ रहा है। तो उस टाइम पर आपको लगता है कि यार आपका जो एसी की जो परफॉर्मेंस है वो पता नहीं किस वजह से कम आ रही है। तो आप इस प्रकार से इसमें चेक कर लीजिएगा। तो अब हम एक बार इसको ऑन करके आप देखेंगे बड़ी ही आसानी से आपके सब कुछ आपके सामने हुआ है, आसानी से आप इसको हमने पैक कर दिया है। तो एसी को फिर से ऑन कर लेता हूं और आपको जो इसका जो एयर का जो फ्लो है इसको सुनाने की कोशिश करते हैं। आप पहले के एयर फ्लो को सुनिएगा और जो अब इसको एयर फिल्टर को जो क्लीन करने के बाद जो हमने किया है उसको आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अभी इसको मैं 1 नंबर पे करता हूं तो देखिए आप एयर फ्लो को सुनिए। अब 2 पे करता हूं, आप आवाज से ही महसूस कर सकते हैं। और अब 3 पे करता हूं, तो आपने देखा इस वक्त बहुत ही अच्छा जो इसका एयर फ्लो है पहले से ज़्यादा हो चुका है। आप आवाज़ सुन के भी महसूस कर सकते हैं और जो कूलिंग भी है वो भी इसकी जो अब बढ़िया हो जाएगी। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।